अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरा मैन अजमल करीम, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर, तारिक महमूद और आज हमारे प्रोड्यूसर अमान सागर साहब भी मौजूद हैं। हनीसारा टीवी के ज़बान, सकाफ़त और तारीख़ और अदब पे सीज़न 3 का आज 5वां प्रोग्राम है और हम जुटियाल में मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो इलाके के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और उनकी क्या ख़यालात हैं, उनसे हम पूछेंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि हम जो सवालात पूछेंगे उनका जवाब हम इस प्रोग्राम के लास्ट में देंगे। आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम ख़त्म होने तक। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या सोचते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम गिलगित शहर की मारूफ़ तरीन बेकरी नेशनल बेकर्स के बिल्कुल दरवाज़े पे हैं। हम आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कुछ बन रहे हैं और यहाँ के जो दोस्त हैं वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? गुलाम मुस्तफ़ा है सर। गुलाम मुस्तफ़ा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? स्टोर से है सर। स्टोर से। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि ये रामा के बारे में आप कुछ जानते हैं? स्टोर से आपका ताल्लुक़ है? तो रामा बहुत खूबसूरत जगह है सर। वहाँ पे बहुत क्या क्या है वहाँ पे एक तो झील है, दूसरा वहाँ पे पोलो ग्राउंड बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ से खुले हैं। बाकी आगे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि ये जो रामा का एरिया है वो सतह समंदर से कितने फुट की बुलंदी पर है? तकरीबन काफ़ी बुलंदी है सर, वो नापा तो नहीं है मैंने, लेकिन हाइट काफ़ी है वहाँ पे, काफ़ी पर जाना। आपको पता नहीं है? चलिए, आप तो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। आपके लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से मैं अमान सागर साहब से कहूँगा कि खूबसूरत सा गिफ्ट है वो आपको पेश करेंगे। अमान सागर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? आप यहाँ सेल्समैन हैं? यहाँ पर जो है किस किस्म की चाय ज़्यादा फरोख्त होती है? तपाल ज़्यादा जी सर। इस्लामाबाद सुपुरदाने की कोई आपके पास कोई बंदा नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं सर। तो कोई आप उसको कोई स्टॉक रखते हैं यहाँ पे? जी सर रखते हैं। दिखाइए आप मुझे कहाँ पे रखा है। हो रहा है सर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद सुपुरदाना भी आ चुका है लेकिन उसको कोई ख़ास डिस्प्ले नहीं दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ टाउन में इस्लामाबाद सुपुरदाना और आज हम नेशनल बेकर्स आए हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से? गिजर से सर। गिजर की जगह से है? गोपित खलती जी। खलती से आपका ताल्लुक़ है। अशकोमन साइड से आपका ताल्लुक़, ये क्या कहते हैं, यासीन साइड में आता है? गुपित साइड, फंडर साइड में आते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि ये जो फंडर खलती लेक है कितना मशहूर है, वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा मशहूर है? सर वो झील की वजह से बहुत मशहूर है। झील की वजह से? हाँ, और पिकनिक पॉइंट पे इस दफ़ा 1 नंबर पे आया है। अच्छा। हाँ। तो झील के अंदर जो शे होती है जिसकी वजह से वो मशहूर है, ट्राउट फिश। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि वहाँ की कौन सी चीज़ मशहूर है। बंदे की पहली तो सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ जाता है जो जायकादार है, तो वहाँ की फ़िश जो है बहुत जायकादार है। मैं अमान सागर साहब से कहूँगा कि एक खूबसूरत सा की चेन जो है, की चेन जो है वो हमारे इस दोस्त को पेश करें। इस्लामाबाद सुपुरदाना और हनीसारा की तरफ से। यहाँ पर कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? नाम क्या है सर आपका? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? दनियोर से। दनियोर से ताल्लुक़ है। कौन सी ज़बान बोलते हैं? शिना वगैरह बोल लेते हैं आप? सारे बोलते हैं। तो अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूँ, शिना में ट्रांसलेट करके हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? आप
कोशिश करता रह गल अच्छा, ये एक मकोला शिना में मशहूर है कि चिमर छीजे आदत ने छीजे। आदत उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। शिना में आदत को का जो है वो क्या है, वो लफ्ज़ आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को? सॉरी आदत ही कहते हैं। देखिए नाज़रीन, हमारे जो है बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एज क्या होगी आपकी? मेरा है कोई 80-85 की। 80-85 साल है। और आदत जो है वो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुका हूँ, जवाब दे चुका हूँ, इसीलिए ऑन द स्पॉट ही इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक होता है खुई, तो तुम खुई पछरेगा ने, क्या ख्याल है? कोई वो कुआं को क्या? आदत को और हेल कहते हैं। कोई अच्छा खुई एक तो खोई टोपी हो गया। खुई 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 जो है वो ऐसी आदत जो मुस्बित ना हो उसको खुई कहते हैं, और ऐसी आदत शिनाग में जो मुस्बित है उसको हेल कहा जाता है। तो ये हम जो है हमारी तहकीक और आप जैसे दोस्तों अपने बुज़ुर्गों से जो हम मिले हैं उन्होंने हमें ये बताया है। और शिना ज़बान का जो लफ्ज़ है वो है आदत, जो है हम लोगों ने ये समझा कि ये हमारे शिना ज़बान का लफ्ज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। शिना में जो है इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खुई या हेल, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों के लिए हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत से गिफ्ट है। अमान सागर साहब से कहूँगा कि हमारे इन दोनों बुज़ुर्गों को ये पेश करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इस्लामाबाद सुपुरदाने को जो है किसी अच्छे डिस्प्ले में भी लगाएंगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद है। और गिलगित में जो अदब है, सकाफ़त है और यहाँ के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इस्लामाबाद सुपुरदाना जो है वो क्या कहते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है आपकी सकाफ़त को फ़रोग़ देने में। आप देखें, अगर वो ताउन ना करते, हम यहाँ ना आते, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी कि आदत के लिए शिना में कोई लफ्ज़ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छी बात सर। आइंदा इस्लामाबाद सुपुरदाने के लिए क्या करेंगे? दिल से जगह देंगे? मैंने जगह दे दिया सर, दिया हुआ, लेकिन वाज़ेह नहीं है ना। दिल से इंशाल्लाह जगह नेक्स्ट देंगे। हो जाएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे दोस्तों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है हमारी हौसला अफजाई की है, और इस उम्मीद के साथ कि हम अपने ज़बान और सकाफ़त को अवलियत देंगे, क्योंकि यही हमारी पहचान है। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ जुटियाल में मौजूद हैं और इस पूरे इवेंट को अजमल करीम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सैयद करीम शाह। सैयद करीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गज़र। गिज़र। शिना बोलते हैं आप? शिना बोलते हैं। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूँ तो शिना में ट्रांसलेट करके हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? हाँ बताएंगे। अच्छा, ये स्ट्रेचर को शिना ज़बान में क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर को शेन, शेन बिल। शेन तो वो चरपाई वाले को चरपाई को बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेचर के लिए ख़ास लफ्ज़ मौजूद है। आप हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दे सके? मुझे पता नहीं है उसका, मुझे पता नहीं। जज को शिना में क्या कहते हैं? जज को? जज को जज तो आम जज ही बोलते हैं उसको। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिना में भी इसके लिए अल्फाज मौजूद है। मैं अमान सागर साहब से कहूँगा कि हमारे शाह साहब के लिए, जिनका दावा था कि हमारे दोस्तों का कि इनको शिना आती है, एक खूबसूरत सा गिफ्ट पेश करें जो इनको याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने ज़बान के लिए जो है काम करना है, हमने उन अल्फाज को ज़िंदा करना है जो मादूम होते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाजरीन आगे चलते हैं।
जी नाजरीन, हम जुटियाल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, उनसे अब बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? महबूब जानबेग नाम है। महबूब चांदबेग साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है। नहीं, किस शहर से ताल्लुक़ है? ये दियामर से। दियामर की जगह से सर? गैस पाइन। गैस पाइन से ताल्लुक़ है, यकीनन आप शिना बोलते हो? जी जी, शिनाब। यहाँ माइग्रेट होके आए हैं कि किसी काम से आए हैं? नहीं, माइग्रेट होके आए, बहुत पहले से आए थे। तो अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ आपको बताऊं तो शिना में ट्रांसलेट करके हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? जी जी, कोशिश करेंगे। आप हमें बताना चाहेंगे कि शिना में जो है वो सिर्फ को, ओनली को, जिसको इंग्लिश में ओनली जी, कहते जी, हैं, जी। सिर्फ को शिना में क्या कहते हैं? सिर्फ को शिना में, मैं टोटली शिना मुझे सही से नहीं आ रही, क्योंकि मैं बचपन से ही कराची में रहा हूँ। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। नाजरीन, इन सवालों के जवाब हम प्रोग्राम के लास्ट में आपको देंगे। अमान सागर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको खूबसूरत से की चेन दे दें ताकि इनको याद दिलाता रहेगा कि इन्होंने हमसे बातचीत किया था। इस्लामाबाद सुपुरदाना और हनी सारा की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है। आइए नाजरीन, आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ और दोस्त हमारे यहाँ आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? राहत शाह। राहत शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यासीन से। यासीन की जगह से है? यासीन हुंदुर। हुंदुर से, यानी कि शहीदों की सरजमीन और लालक जान के जो हमारे निशान हैदर हैं उनके गांव से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या उसका आप जवाब देना पसंद करेंगे? क्या क्वेश्चन? मैं आपसे पूछूंगा कि तीन यासीन में जो है झीलें हैं, गुफिस यासीन में 3 झीलें जो खूबसूरत झीलें हैं उनका नाम हमारे नाजरीन को बताया। 3 झीलें तो नहीं है सर यासीन में। कितनी झीलें? यासीन में एक झील है, उसका नाम बताया। खल्ती झील कहते हैं उसको। खल्ती यासीन में, गुफिस में यासीन में नहीं, यासीन की उस साइड में है ना यासीन। है ना? अटर झील है, नहीं है? अटल है ना? आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। आपके लिए हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से अमान साहब से कहूँगा एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, वो इनको पेश करें, जो इनको याद दिलाता रहेगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं, कॉमन सेंस का एक सवाल कर लेते हैं कि आप हमारे दोस्त बताना चाहेंगे कि हम जो है एक शे है जो खाने के लिए हर कोई अपने घर ले जाता है लेकिन उसको खाता नहीं है। तो आप बताएंगे, आप में से कोई इस सवाल का जवाब देगा कि खाने के लिए हम अपने घर में ले जाते हैं लेकिन वो चीज़ हम खाते नहीं हैं। हर कोई घर ले जाता है, कोई ऐसा नहीं है जो घर ना ले जाए। आप में से कोई जवाब देगा? नहीं है ना? तो हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से ये खूबसूरत से कुछ गिफ्ट है जो मैं अमान सागर साहब से कहूँगा कि हमारे इन दोस्तों को ये पेश करें। ये आपके लिए सर, ये आपके लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ यहाँ पर हैं, लेकिन इनसे हम बातचीत जो कर रहे हैं आपका ताल्लुक पंजाब से है सर? जी जी, पंजाब से हमारा था। अगर मैं कोई सवाल आपसे करूं जी, प्लीज़। कौमी असम्बली के हवाले से, जी जी। हमारे उस स्पीकर का नाम बताएं जो एक ही टर्न्योर में 2 मरतबा मुंतखब हुआ। एक तो पीपी की थी, अभी नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, गालिबन औरत थी पीपी की, वो क्या नाम था उसका? आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके। अमान सागर साहब से कहूँगा कि आपको एक खूबसूरत सा की चेन दे दें जो इनको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। इस्लामाबाद सुपुरदाना और हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत से गिफ्ट है जो आपको पेश किए गए। आए नाजरीन, आगे चलते हैं।
जी नाजरीन, हम यहाँ पर आए हैं, जुटियाल में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ कुछ दोस्त बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मुमरेज़ खान अवान जी। मुमरेज़ खान अवान साहब, यकीनन आप ट्रक चलाते हैं। जी जी। आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप किस किस्म की, क्योंकि जब हम किसी जगह में जाते हैं तो हम कहते हैं यार ट्रक ड्राइवरों वाली चाय हमें टेस्टी चाय देनी चाहिए, तो वो चाय किस किस्म की होती है, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, कैसी चाय होनी चाहिए जो पी के बंदा जो है वो चुस्त हो जाता है? सबसे पहली चीज़ है कि वो पानी को सही तरीके से पकाए, उसके बाद पत्ती अच्छी सी डाले, 2 नंबर नहीं डाले, तो दूध उसमें डाले सही करके, फिर चाय बनती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद सुपुरदाना है, ये हमारे नेशनल ब्रांड है, ये किस किस्म की चाय है इस्लामाबाद सुपुरदाना? चाय तो अच्छी है जी। चाय में देखो बात ये है ना, हमारे मुल्क में 2 नंबर काम ज़्यादा है। फैक्ट्री कोई भी है ना, वो चीज़ अच्छी बनाती है, आगे जो होते हैं ना दूसरे लोग, वो इसमें मिलावट करते हैं। हमने सप्रीन चाय के खुद देखे हैं, पैकिंग गवर्नमेंट उस फैक्ट्री की खोल के चाय को जनाब मन आधा निकाल के दूसरी चाय उसमें डालते हैं। कौन पकड़ता है? पकड़ते रिश्वत दे के छोड़ देते हैं। अच्छा, रीफिलिंग होती है, यानी कि रीफिलिंग वहाँ पर हो जाती है? बिल्कुल होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ट्रक ड्राइवरों वाली चाय है, वो जो जिस स्टॉप पे आप रुकते हैं, क्योंकि आप शायरा कराकरम पे सफ़र करके आते हैं, 2-3 दिन में आप ट्रक लेके यहाँ आते हैं, 3 दिनों में जहाँ पर आप रोकते हैं वहाँ पर आपको टेस्टी चाय मिलती है ना? टेस्टी चाय मिलती है, उसको 2-3 दफ़ा बोलते हैं ज़रा चाय ज़रा अच्छी सी बनाना, मेहरबानी करना। तो कोई आपको थकावट दूर करने वाली इस शायरा कराकरम पे किसी जगह में अच्छी चाय मिली आपको? जी मिलती है। अच्छी मिलती है ना? तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मार्केट में अच्छी चाय की भी कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं है, सिर्फ बनाने वाले की है। बनाने वाले का काम है, उसको सही तरीके से बनाए, ईमानदारी करे। सुन लिया नाजरीन, क्योंकि हमारे इस बुज़ुर्ग की पूरी ज़िंदगी इस सड़क पे गुजरी है और रोड पे गुजरी है, और ट्रक ड्राइवरों वाली चाय जो है वो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे बरसग़ीर में मशहूर है कि जहाँ पर जाए वो कहते हैं यार हमारे लिए ट्रक ड्राइवर वाली चाय बनाएं। तो इनका तजुर्बा, इनका टेस्ट हम सबसे जो है जुदा है। इनका कहना है कि चाय अच्छी है लेकिन बनाने पे डिपेंड है कि अगर आप किस तरह बनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश, आपने हमारे साथ बातचीत की, ये आपके लिए है सर। आप किसी को दे के इससे चाय बनाएं और फिर उसके बाद आप बताएं कि इस्लामाबाद चाय जो है कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आए नाजरीन, यहाँ पर हमारे कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? फजल करीम। आपका सर? मेरा नाम किरामती। फजल करीम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा हुंजा से। हुंजा से ताल्लुक़ है, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कितने ज़िला हैं टोटल? गिलगित बल्तिस्तान के मेरे ख्याल में 7 ज़िला हैं। हमारे फजल साहब जो है वो 1995 में ही ज़िंदा हैं। मैं अमान साहब से कहूँगा कि इन्हें खूबसूरत सा गिफ्ट दें, हमारे सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दे सके हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के कितने अज़ला हैं ये नहीं बता सके, लेकिन फिर भी अनिसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नासिर जी। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा गाकुच। गागूच की जगह से? गाकुच सिंगल। गागूच सिंगुल से ताल्लुक़ है। मुझे आप बताएंगे कि वहाँ जो है गागूच सिंगुल से आपका ताल्लुक़ है, आप हमें बताना चाहेंगे कि ये जो सिंगुल से आगे जो गाँव है, कौन सा गाँव आता है सर? थिंगदास गुलमुती। थिंगदास गुलमुती जो है वो सतह समंदर से कितना बड़ा है? मुझे तो कुछ भी नहीं बताना। क्या वजह है? क्योंकि आपका अपना इलाका है, रेत उठाना जाते हैं, बड़ा बहुत मैं ज़्यादातर कम तर बैठता हूँ, मैं इस्लामाबाद में ज़्यादा बैठता हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठते हैं? चले, अनिसारा टीवी इस्लामाबाद सुपुरदाने की तरफ से अमन सागर साहब से कहूँगा कि ये खूबसूरत सा गिफ्ट, एक की चेन, एक इस भाई को भी दे दे, दूसरे भाई को भी दे दे।
आए नाजरीन, यहाँ पर दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी बेटा रुक जाओ, इधर आओ यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? मुशरफ। आपका नाम? मुशरफ। आपका नाम मुशरफ। जी बेटा आपका नाम? उमर। मुशरफ और उमर हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास से। आपका? चिलास से। ये दोनों बच्चे जो हैं इनका ताल्लुक़ चिलास थोर से है। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ आपको बताऊँ, उर्दू में, उसको आप शिना में ट्रांसलेट करके हमारे नाजरीन को बताएंगे आप? जी जी। एक लफ्ज़ है इंग्लिश में ओनली कहते हैं ना, ओनली। ओनली जी, ओनली सिर्फ। सिर्फ, हाँ सिर्फ। शिना में सिर्फ को क्या कहते हैं? शिना में सिर्फ पता नहीं, सिर्फ नहीं आते सर। उमर हमारे सवाल के जवाब नहीं दे सके, मुशर्रफ से हम पूछेंगे। जी आप? मुझे पता नहीं। इन दोनों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी हनीसारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से अमान साहब से कहूँगा कि ये खूबसूरत से दो की चेन इनको दे, जो हमेशा इनको याद दिलाता रहेगा कि आपने हनीसारा के साथ कुछ बातचीत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाजरीन आगे चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल कदीर। आपका? रहीमुल्लाह। अब्दुल कदीर और रहीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? अस्तोर। आपका? मेरा भी अस्तूर से। शिना बोलते हैं? जी जी शिना। अगर मैं उर्दू में कोई लफ्ज़ पूछूं, उसको शिना में ट्रांसलेट करके हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? जी जी बोल बताएं। कदीर साहब और आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश में एक लफ्ज़ है ओनली, उर्दू में जिसको हम सिर्फ कहते हैं, शिना में सिर्फ को क्या कहा जाता है? एक आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ को एकाच। नहीं, तो एक हो गया सर। सिर्फ पता नहीं। नाजरीन ने इस सवाल का पिछले प्रोग्रामों में मैंने आपको जवाब दिया था, इसीलिए मैं ऑन द स्पॉट ही आपको बताते चलूँ कि सिर्फ को हिजर या टमटक कहते हैं। टमटक। तो हमारे जो अमान सागर साहब हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो खूबसूरत से दो की चेन इस्लामाबाद सुपुर्दाना और हनीसारा टीवी की तरफ से आपको पेश करें, ताकि आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने ज़बान को में मादूम होते हुए जो अल्फाज हैं इनको ज़िंदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो लालिक जान चौक पे मौजूद है, शहीद लालिक जान चौक पे मौजूद है। निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया था, उसी हमारे उस जवान मर्द के नाम से इस चौक का नाम रखा हुआ है। हमारे साथ अमान सागर साहब जो हमारे हनीसारा टीवी के जो है वो प्रोड्यूसर है, उनसे हम इस चौक के बारे में पूछना चाहेंगे कि उनको ये चौक कैसा लग रहा है, क्योंकि दीगर चौक पे जो है GDA वालों ने और दीगर जो बल्दिया है उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है, उसको शाया निशान बनाया हुआ है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दिए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो इस नाम लालिक जान शहीद निशान हैदर चौक, लालिक जान शहीद निशान हैदर चौक इसी नाम के साथ ही बरकरार रहे थे, क्योंकि अपने जो शहीद को जिसने गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके नाम को रोशन करने के लिए हम सबको आगे नहीं चाहिए। और रिटायर एसोसिएशन जो काम कर रही है, जिनका सोच है ये पूरी कौम की आवाज़ है, हमें इस चौक का नाम जो है वो लालिक जान चौक ही रखना होगा, क्योंकि हमारी पहचान है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की शान है और पूरे पाकिस्तान जो है का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हमारे इस जवान ने हासिल किया था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है सर आपका? असदुल्ला असदुल्ला हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास से। चिलास से ताल्लुक़ है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो बाब चिलास से लेकर ऊपर बाज़ार तक का जो सड़क है, इसकी कारपेटिंग किसने की थी, तारकोल किसने की थी? चेयरमैन ने। चेयरमैन ने अपने हाथ से किया था? सैयद अफजल ने। सैयद अफजल ने अपने हाथ से की थी, किसी ऑफिसर ने नहीं की थी? उस अफसर का नाम आप बताएंगे? अफसर का नाम मालूम नहीं, हमारे पैदाइश गिलगित की है और हम यहाँ पर बैठते हैं। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सके, आपके लिए हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से इधर आए ना। बोल नहीं सकती। हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, आपको इशारे से सलाम कर रहे हैं। आप हमें बताना चाहेंगे कि आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है? इन्होंने जो है 9th पास किया हुआ है और 10th में एग्ज़ाम इस साल देंगे। अच्छा, आर्मी में। अच्छा अच्छा, फौजियों ने आपको पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त। आपके लिए हनी सारा टीवी इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने बहुत हिम्मत की है, हौसला किया है, और हम आपको सलूट पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अहमद नवीद गोंदल। अहमद नदीम गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है सर आपका? मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। सरगोदा से है। आप गिलगित में किस सिलसिले में है? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। पाकिस्तान बैतुल माल डिपार्टमेंट है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड। यहाँ पर अपॉइंट हूँ। यहाँ पर हमने सूबाई नया दफ्तर खोला है क्योंकि यहाँ पर इसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया 2009 में। उसकी कंटिन्यूशन में हमने यहाँ पर ऑफिस खोला है, सूबाई रीजनल ऑफिस, जो लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करता है, एजुकेशन में स्कॉलरशिप देता है, ऑर्फन हाउस चला रहा है, और इसके अलावा इसके वैक हैं, दस्तकारी स्कूल बने हुए हैं, एजुकेशन सेंटर बने हुए हैं। उनकी लुक आफ्टर करने के लिए हर सूबे में दफ्तर खोलने के लिए हमें अपॉइंट किया गया इधर। बहुत ज़बरदस्त। गोंदल साहब हमें जो है हम चाहते थे कि इनसे मिले, आज जो है हमें ऑन द स्पॉट ही मिले हैं, यहाँ पर हादसाती तौर पे मिले हैं, और गोंदल साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में ये बताया कि ये बहुत काम कर रहे हैं। इस वक्त आपके आरफन जो स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं? हमारा एक स्वीट होम के नाम से, जिसका नाम अभी हमने चेंज कर दारुल एहसास रखा है, उसमें 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों की, एक बच्चे की जो कॉस्ट है वो 33,000 रुपीज़ है, और 100 बच्चों की एजुकेशन, लॉजिंग, उनकी रेजिडेंस, उनकी लुक आफ्टर, उनकी ईदी तक पाकिस्तान बैतुल माल फराहम करता है। उनके घर वाले कोई पैसा पे नहीं करते, ना ही उनसे डिमांड किया जाता है। अच्छा, आपके पास जो है, क्योंकि ये डोनर्स की कमी होती है, लोकल डोनर्स हैं कुछ आपको जो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई है? ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो हमारे स्वीट होम्स हैं लाहौर में, जो हमारे स्वीट होम्स हैं इस्लामाबाद में, सरगोदा में, उनमें जो डोनर्स हैं वो फुली तौर पर सारे इन्वेस्टमेंट खुद ही कर रहे हैं और बच्चों को अकोमोडेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर लें। जबकि गिलगित में डोनर्स की कमी है। मैं कहूँगा कि कोई ऐसा बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि ऑर्फन हाउस में कंट्रीब्यूट करे, हमारे साथ शामिल हो, कदम से कदम मिला के चले, तो हम उसको वेलकम कहेंगे। गोंदल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है, हम अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करेंगे कि हनी सारा टीवी और इस्लामाबाद सुपुर्दाने की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपको पेश करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने जो ज़िम्मेदार लोग हैं इसी तरह जो है अपने ओपिनियंस आवाम के साथ कंटेक्ट करेंगे ताकि वो जो है हमारे डोनर्स हैं जो कुछ देना चाहते हैं, गोंदल साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बैतुल माल के, वहाँ जाकर आप इनके साथ ताउन कर सकते हैं। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो जुटियाल में था और ये 5वां प्रोग्राम था सीज़न 3 का। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अपने ज़बान सकाफ़त के साथ साथ अपने रिवायात का भी जो है पास रखना है, बाहर से आने वाले मेहमानों की इज़्ज़त करनी है, और हम जो है हमारे दरमियान में ऐसे अफराद जो कमज़ोर हैं, जो जिनको सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़कर उनके हाथ को मजबूत करना होगा। ऐसे इदारे जैसे कि बैतुल माल है, स्वीट होम्स हैं और दीगर NGOs यहाँ पर जो काम कर रही हैं, लोकल डोनर्स जब तक ज़िंदा नहीं होंगे वो मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकते हैं। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन अजमल करीम, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर, प्रोड्यूसर अमान सागर और तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।